नमस्कार। मई के इस तीसरे सप्ताह की आज की इस सुबह का आप सबको बहुत बहुत अभिवादन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। महीना थोड़ा सा उथल पुथल में चलता रहा। एक तरफ तो कोरोना के केस बढ़ते रहे, घटते रहे, लोगों की भावनाएं कभी टूटती रही, कभी उठती रहीं, और खेल देखते रहे जीवन से लड़ते हुए लोगों का, ज़िंदगी के प्रति संघर्ष करने का, और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना होने की वजह से राज्यों का रोना रोने का। और दूसरी तरफ गुजरात में अभी अभी ताउते तूफ़ान गुज़र के गया है। 3-4 स्टेट में गया वैसे तो, लेकिन गुजरात में भी काफ़ी तबाही करके गया और काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। बड़ौदा में भी 2 दिन तक बारिश होती रही और बहुत तेज़ हवाएं चलती रहीं। यहाँ इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो आइए आपको आज का पर्पज़ बताऊं। आज फिर हाजिर हूँ एक नई सुगंध को आपके सामने लेकर, यानी कि एक नई कविता को लेके। आपको याद दिला दूं कि कविताओं के संग्रह में मैं अपनी 50वीं कविता, यानी कि अपनी गोल्डन जुबली कविता के बहुत बहुत करीब हूँ, और मैं अपनी 50वीं कविता आप सबके सम्मुख मेरी और मेरी धर्मपत्नी के जो वैवाहिक हमारी सालगिरह है, जो जून में आती है, उस दिन प्रेषित करूँगा। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार रखिए और सुनिए आज मेरी ये कविता, जिसका शीर्षक है सुगंध। सुगंध का मतलब, जैसे ही हम सुगंध की बात करते हैं तो महक, खुशबू, सौरभ, आनंदमयी, खुश दिल, खुश मिजाज, ये सब कुछ नाम जो हैं जेहन में आते हैं। तो कविता स्टार्ट करते हैं कि धरती पे है इंसानी जीवन, और जीवन में है व्याप्त बहुत सी सुगंध। पहचान अगर सही समय पर सही सुगंध की हो तो फिर जीवन में है आनंद ही आनंद। एग्री करते हैं ना मेरे से? कभी कभी खुशबू इतनी तीव्र होती है कि उसके स्थान का, उसके उद्गम का पता नहीं चलता। जैसे कस्तूरी होती तो हिरण की नाभि में है, लेकिन वो उसको पाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। कभी कभी किसी को खुशबू भी एक अजीब सी बास का एहसास देती है। कैसे? जैसे कि प्याज का व्यापार करने वाले व्यापारी को हमेशा प्याज के साथ रहते हुए उसकी महक उसके दिल में इतनी बस जाती है कि अगर वो गलती से फूलों के बीच में भी चला जाए तो उसको फूलों में भी बास आने लगती है। खुशबू चाहे संबंधों की हो, प्रेम की हो, ईमानदारी की हो, या विश्वास की हो, जिसके पास होती है उसे तो ये महकाती है, और साथ साथ दूसरे को बहुत ज़्यादा मदहोश करती है। तन की खुशबू, मन की खुशबू व्यक्ति को महका देती है। बहुत ही चंचल होती है मान्यवर ये खुशबू, अच्छे अच्छों को पल में बहका देती है। अगरबत्ती खुशबू देती है, डीओडरेंट खुशबू देता है। बासमती चावल कितने ही दरवाज़ों के पीछे न पके, वो फिर भी ज़बरदस्त खुशबू देता है। खाना अगर पूरे तनमन से बनाया है और मसालों का उत्तम मिश्रण उसमें प्रयोग में लाए हैं, तो वो खुशबू तो देता ही है, साथ साथ भूख को भी बढ़ा देता है। तो खुशबू का महत्व है। सदाचार एवं व्यवहार की खुशबू हर एक को लुभाती है, इंसान को इस समाज में लोकप्रिय बनाती है और आपका मान सम्मान बढ़ाती है। कहते हैं कि सद्व्यवहार महकता है, सद्भावना महकती है। सद्व्यवहार महकता है, सद्भावना महकती है
कितने भी दूर क्यों ना हो आप अपनों से, अगर आपका प्रेम सुदृढ़ है तो फिर जिंदगी महकती है। जानवर भी खुशबू से अपने को पहचान लेते हैं। जानवर भी खुशबू से अपनों को पहचान लेते हैं। मिट्टी की खुशबू से लोग वतन को पहचान लेते हैं। प्रेम और ममता से रची खुशबू इतनी सुहानी होती है कि पंछी भी हजारों घोंसलों में अपना घोंसला पहचान लेते हैं। भक्ति की खुशबू, शक्ति की खुशबू और खुशबू आशा व विश्वास की। जो डूब जाए इन खुशबुओं में, जिंदगी सफल हो जाए उस इंसान की। तंग दिल इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। तंग दिल इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। सभी खुशदिल से रिश्ता रखते हैं। प्रेम, वफा, इंसानियत की खुशबू जिसे भी खुशदिल बनाती है, उसे सब दुनिया में पसंद करते हैं। खुशबू अगर उधार में मिले तो ले लीजिए। अगर खुशबू आपको उधार में मिले तो ले लीजिए, क्योंकि उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है। खुशबू बांटते जो रचदाता है खुशबू के रंग में, खुशबू बांटते बांटते जो रच जाता है खुशबू के रंग में, फिर उसे ज़िंदगी में कभी भी बहारों की ज़रूरत नहीं होती। ना ज़्यादा खुशबू न कम खुशबू, एक अच्छा मिश्रण हो खुशबू का। घर भी लगातार महके, जीवन भी लगातार महके, तभी मतलब है एक अच्छी खुशबू को। और चलते चलते कविता के अंत में थोड़ी सी महक अपने पास रखिएगा, थोड़ी अपनों को दे दीजिए। थोड़ी सी महक अपने पास रखिएगा, थोड़ी अपनों को दे दीजिए। जो आज किसी कारणवश आपसे अलग हैं, जोड़ लीजिए उन्हें सद्भावना की खुशबू से। ये थी खुशबू की खुशबू आपके लिए। बताइएगा आपको ये खुशबू कैसी लगी। उम्मीद करूँगा कि मेरी ये खुशबू भी आपको पिछली खुशबुओं की तरह महकाती हुई गई होगी, आपके हृदय के तारों को छूती हुई गई होगी। थोड़ा सा प्रयास किया लिखने का। आलोचनाएं भी दीजिएगा सो दैट अपनी कविताओं को इम्प्रूव कर सकूं। आपने बहुत धैर्य के साथ, बहुत प्रेम से मेरी कविता को सुना, मेरे शब्दों को सुना। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और कोरोना के लिए याद है ना वो चारों चीज़ें: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, साबुन से हाथ धोना, 4 बार भाप लेना, 2 बार गर्म पानी पीना। बस इतना करते रहिए। और इन सब से ऊपर अगर आपको काम नहीं है तो कृपया घर के बंद दरवाज़ों के अंदर ही कमरों में घूम लीजिए, क्योंकि आपकी मेरे को बहुत ज़रूरत है, आपकी समाज को बहुत ज़रूरत है। आप हैं तो समाज है। अपने को बचाइए, अपने अपनों को बचाइए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।